गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की दबंगई देख सांसद महेश शर्मा भी रह गए दंग। साथ चलती थी बाउंसरों की फौज, घर में लगे थे मेटल डिटेक्टर और स्नीफर डॉग। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की चलती थी गुंडागर्दी। दबदबा ऐसा कि बिजली बिल लेने की भी किसी की नहीं होती थी हिम्मत। मेंटेनेंस पर चलाता था मनमर्जी, अवैध कब्जा करने में माहिर था श्रीकांत त्यागी। यूपी पुलिस के जवान करते थे सलाम, 5 जवान दरवाजे पर देते थे पहरा। जी हां, नोएडा में महिला से बदसलूकी करने को लेकर चर्चा में आए गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है, लेकिन उसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ ऐसी हैं जो उसकी पहुंच और भौकाल बनाने के लिए काफी थी। तभी तो सोसाइटी से लेकर आसपास के इलाके में श्रीकांत त्यागी की तूती बोलती थी। सोसाइटी में ना तो वो बिजली का बिल भरता था, ना ही मेंटेनेंस। यूपी पुलिस तक उसे सलाम ठोकती थी और पहरेदारी करती थी। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सोमवार को सेक्टर 93 स्थित ओमेक्स सोसाइटी में आरोपी का अवैध निर्माण गिरा दिया गया। अब उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश में अब पुलिस टीमों के साथ स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगा दिया गया है। बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने बीजेपी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर न सिर्फ संपत्ति बनाई, बल्कि अपने रसूख को भी बढ़ाता चला गया। लोगों पर रौब ऐसा गांठता था जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर हो। गाड़ी पर यूपी सरकार का स्टिकर ऐसा चिपकाकर घूमता था जैसे सचिवालय में रोज आना जाना हो। प्रॉपर्टी के काम में पैसा बनाकर कब जमीन कब्जाने लगा पता ही नहीं चला। यही जमीन कब्जाने की आदत ने उसे फरार होने पर मजबूर कर दिया है। अब त्यागी लखनऊ से लेकर देहरादून तक पनाह मांगता घूम रहा है। नोएडा के ओमेक्स पॉज सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल होने से पहले तक वो खुद को बीजेपी का नेता बताता था। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाता था। बताया जा रहा है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में मोदी नगर विधानसभा सीट से चुनाव का टिकट भी मांग रहा था, लेकिन बीजेपी ने उसे मुंह नहीं लगाया। खुद को बीजेपी नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कभी श्रीकांत त्यागी के साथ गाजियाबाद पुलिस के 5 सरकारी गनर चलते थे, जिससे वो लोगों पर भौकाल गांठता था। वर्दीधारी गनर देखकर सोसाइटी में उससे कोई बोलने वाला नहीं था। 25 निजी गार्ड्स और बाउंसर की भीड़ उसके साथ चलती थी। हालांकि साल 2020 में उसकी सुरक्षा वापस ले ली गई। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की कुंडली खंगाली जा रही है। आइए जानते हैं कैसे भंगेल का श्रीकांत कैसे बना दबंग और कैसे दिखाता था अपना भौकाल। बताया जा रहा है कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने ऐसा भौकाल मचाया था कि सोसाइटी के लोग उससे मेंटेनेंस तक मांगने नहीं जाते थे। वो बिजली का बिल और मेंटेनेंस कभी नहीं भरता था। रिचार्ज मीटर पर भी त्यागी का ही कब्जा था। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी पर सोसाइटी का 1,03,000 रुपए बकाया था, जिसे उसने मामला दर्ज होने के बाद दे दिया है। लोगों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में सबको धमका कर रखता था और अक्सर गाली गलौज करता था। बता दें कि नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से वो फरार है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी तेज कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक त्यागी की लोकेशन उत्तराखंड की तरफ मिली है, जहां पकड़ने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। घटना की सूचना के बाद जब नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने उस सोसाइटी का दौरा किया तो उनकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि सोसाइटी में उनकी मौजूदगी में श्रीकांत के गुंडे गदर मचा रहे थे, लोगों के साथ अभद्रता कर रहे थे, जिसके बाद सांसद का पारा हाई हो गया। उन्होंने सीधे एसीएस होम को फोन मिलाकर उसकी करतूत से अवगत कराया। महिलाओं ने महेश शर्मा से अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद महेश शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करने की बात कही। लेकिन जो मंजर सांसद महेश शर्मा ने देखा तो पुलिस पर भी बरस पड़े। कमिश्नर से लेकर लखनऊ के अधिकारियों तक को फोन पर ही हड़काते नजर आए। श्रीकांत त्यागी के भौकाल के पीछे एक बड़ी कहानी है। दरअसल भंगेल में नोएडा अथॉरिटी ने जमीनों का अधिग्रहण किया था, जिसमें श्रीकांत त्यागी के परिवार की भी करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनें थी। श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार को करोड़ों रुपए का मुआवजा अथॉरिटी की तरफ से मिला था। इस पैसे के बल पर श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगा और अपने रसूख को बढ़ाते चला गया।
पैसा आते ही श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगा। उसके आगे पीछे एस्कॉर्ट होती थी। बाउंसर की लंबी फौज लेकर वह अपना भौकाल टाइट करने लगा। इसी बीच उसे राजनीति का चस्का लगा और बीजेपी के छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगा। उसने बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क किया और अपना रसूख बढ़ाता चला गया। जिस वक्त श्रीकांत त्यागी अपने गांव भंगेल में रहा करता था, उस वक्त उसके घर के बाहर बकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग होती थी। पुलिस पिकेट लगाए जाते थे, बूम बैरियर लगाए जाते थे और उसके घर के अंदर जाने के लिए पहले बकायदा मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता था। श्रीकांत के इलाके में प्रवेश करने के लिए पहले तलाशी ली जाती थी। इतना ही नहीं, श्रीकांत त्यागी के घर पर स्निफर डॉग भी लगाए गए थे। एस्कॉर्ट करने वाली जीप लगाई गई थी। जब घर से निकलता था तो उसके पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ियां चलती थी। नोएडा पुलिस ने एस्कॉर्ट की 2 गाड़ियां फिलहाल बरामद की हैं। बाकी 2 जीप की तलाश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।